नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय अपने आप में बहुत ही रोचक और जीवन की उस गहरे सत्य को उजागर करता है जिसकी इच्छा कभी ना कभी हमारे मन को विचलित कर देती है। कई बार यह सत्य अनायास ही हमारे मन को छू जाता है और यह स्पर्श हमारे भीतर एक नई ऊर्जा और एक नई यात्रा को जन्म देता है, जो हमारे भीतर की शक्ति और हमारे जीवन के सही उद्देश्य को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, जब हम जीवन के इस परम सत्य को जान जाते हैं ना कि हम कौन हैं, हम क्यों हैं और हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, तब हमें उस परम सुख और शांति की प्राप्ति होती है जो हमारे जीवन को संपूर्ण बनाती है, जहाँ ना कुछ पाने की इच्छा शेष रहती है और ना कुछ खोने का भय शेष रहती है। तो सिर्फ और सिर्फ पूर्णता की वो शांत भावना जो असीम संतुष्टि और सुख का भाव प्रदान करती है। परंतु दोस्तों, यह सफ़र इतना आसान नहीं है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो जीवन के इस परम सत्य की खोज कर पाते हैं, और जो लोग इस सत्य को समझ लेते हैं ना, वे कभी परेशान नहीं होते। वे जीवन के हर पल में शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके भीतर भी इस परम सत्य को जानने की प्यास है तो यही आपकी खोज की शुरुआत है। यही आपके नए जीवन का आरंभ है, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब तक यह प्यास नहीं जागती है, तब तक हम जीवन के असली अर्थ को नहीं समझ सकते। जी हाँ दोस्तों, स्वयं की खोज का तात्पर्य है अपने अस्तित्व को समझना और अपने भीतर छिपी विराटता को पहचानना। स्वयं की खोज करके हम अपने जीवन के सही मूल्यों को समझ सकते हैं। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग किसी ऐसी विधि की तलाश में रहते हैं जो हमें ध्यान की गहराइयों तक पहुंचा सके। अक्सर हम दूसरों से ही आशा करते हैं कि वे हमें कोई ऐसा ध्यान सिखा दें जिससे हम अपने अंदर की शांति प्राप्त कर सकें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान वास्तव में क्या है? ध्यान का असली तात्पर्य क्या है? इसका सही अर्थ क्या है? अपने भीतर उस केंद्र को खोजना जो हमेशा हमारे अंदर उपस्थित होता है। एक ऐसा केंद्र जो ना कभी जन्म लेता है और ना ही कभी समाप्त होता है। यह प्रक्रिया आपको अपने भीतर के परमात्मा से परिचित कराती है, आपकी आत्मा से आपका मिलन कराती है। दोस्तों, वैसे तो ध्यान की विभिन्न विधियाँ उपस्थित हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ये विधियाँ कई बार कार्य नहीं करती? भले ही आप उन्हें पूरी निष्ठा से आजमाते हैं, फिर भी सफलता प्राप्त नहीं होती। इसका कारण सिर्फ यही है कि आपकी शुरुआत ही गलत दिशा में होती है। सबसे पहले यह जानना अति महत्वपूर्ण है कि आखिर वह कौन है जो आपके भीतर ध्यान की अवस्था में उतरना चाहता है। कौन सी प्रेरणा आपको अपने केंद्र को जानने के लिए प्रेरित करती है? जी हाँ दोस्तों, जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे ना, तब तक आप ध्यान के वास्तविक अनुभव तक नहीं पहुंच सकते। दोस्तों, सही ध्यान चुनने के लिए या अपने भीतर से उपजी ध्यान की विधि को खोजने के लिए सर्वप्रथम आपको स्वयं को जानना अति आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, आज के विषय पर
चर्चा शुरू करने से पहले यहाँ मैं आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य से अवगत कराना चाहती हूँ। यदि आप अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदलना चाहती हैं ना, तो यह जानकारी आपके लिए अमूल्य सिद्ध होगी। दोस्तों, आज के विषय का मुख्य उद्देश्य है स्वयं को पहचानने का सरल तरीका क्या है। क्या है स्वयं को जानने का वास्तविक अर्थ? क्या हम यह जान सकते हैं कि वास्तव में हम कौन हैं? हम यहाँ इस दुनिया में, इस सृष्टि में क्यों हैं? हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? वैसे तो एक सामान्य दृष्टिकोण से हम सभी यह मानते हैं कि हम जानते हैं कि हम कौन हैं। हम किसी को अपना नाम, धर्म, निवास स्थान और पेशा बहुत ही आसानी और सहजता से बता सकते हैं, परंतु क्या वास्तव में यही हमारी पहचान है? नहीं, यह तो बस वह बाहरी पहचान है जो इस समाज ने हमें प्रदान की है। दोस्तों, वास्तव में यह सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक परिचय है। वास्तविकता में आप जो भीतर से हैं ना, वह आप स्वयं भी नहीं जानते, और यही अज्ञानता है। स्वयं को पहचानना ही सच्चा ज्ञान है। दोस्तों, जब हम अपने वास्तविक अस्तित्व को जान लेते हैं ना, तो इसके पश्चात जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। यहाँ अपने आप को जानने का तात्पर्य है कि अब हमारे पास वह सभी शक्तियाँ हैं जो परमात्मा के पास उपस्थित हैं। इसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं है। अपने आप को पहचानना अर्थात समग्र ब्रह्मांड को जान लेना है। जब हम यह समझ जाते हैं ना कि हम इस सृष्टि से पृथक नहीं हैं, अपितु इसी का एक अभिन्न हिस्सा हैं। हम स्वयं यह सृष्टि हैं। हम परमेश्वर से भिन्न नहीं हैं, अपितु हम उसी परमेश्वर का एक अंश हैं। परमेश्वर स्वयं हमारे अंदर ही निहित है। हम परमेश्वर में हैं और परमेश्वर हम में निवास करता है। दोस्तों, इस दुनिया में करोड़ों लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं बिना यह सोचे कि वे कौन हैं। उनमें से बहुत से लोग इस सवाल को उठाते ही नहीं हैं, लेकिन जब किसी के मन में इस सवाल की हल्की सी भी छाया उत्पन्न होती है ना, तो एक अनोखी प्यास जागृत होती है, और फिर चाहे जितना भी समय क्यों न लग जाए, जब तक हमें इस सत्य का बोध नहीं होता ना, तो यह प्यास तृप्त नहीं होती। दोस्तों, अक्सर लोग हमेशा यही प्रश्न करते हैं कि मैं स्वयं को कैसे पहचानूं, परंतु हमें यह प्रश्न करने से पहले ये समझने का प्रयास करना है कि हमने स्वयं को कहाँ खो दिया है। जैसे ही हम यह जान जाते हैं कि हमारी पहचान कहाँ से धुंधली हुई है, तब स्वयं को पहचानना बहुत ही आसान और सरल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक छोटा सा विचार, एक हल्की सी चिंगारी भी काफ़ी है जो हमारे भीतर इतनी गहरी प्यास जगा देती है कि हमें स्वयं को खोजने का साहस मिल जाएगा। एक बार जब हमें उस दिशा की झलक मिल जाती है ना, तो फिर हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता, परंतु उस मार्ग को पाना और उस पर चलना हमारे स्वयं का उत्तरदायित्व है। यहाँ मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकती हूँ, परंतु चलना आपको स्वयं ही पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ तरीका समझा सकती हूँ, परंतु हिम्मत आपको स्वयं ही करनी होगी। साहस आपको स्वयं ही दिखाना होगा। ध्यान रहे दोस्तों,
आरंभ चाहे जितना भी कठिन लगे, परंतु जैसे ही आपने उस मार्ग पर अपना पहला कदम बढ़ा लिया ना, तो मंजिल निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, मार्ग में चाहे जितनी भी रुकावटें हों, परंतु अपने स्वयं के दृढ़ निश्चय से आप उस मंजिल को बहुत ही आसानी और सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ आपके स्वयं के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अंतिम निर्णय सिर्फ और सिर्फ आपका ही है। दोस्तों, स्वयं को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि जो कुछ भी आप अपना मानते हैं ना, क्या यह सब कुछ आपका है या नहीं। क्या आप उन्हीं आँखों से देखते हैं जो सत्य में आपकी है। क्या आप उन्हीं कानों से सुनते हैं जो आपके हैं। क्या आप सच में उस बुद्धि से सोचते हैं जो आपकी है। क्या आप पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि यह बुद्धि सच में आपकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम में जी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप इसी गहराई से अनुभव करने लगेंगे तो यह सच्चाई आपको चौंका देगी। आप हैरान हो जाएंगे यह जानकर कि वास्तव में कुछ भी आपका नहीं है। आपने अभी तक वही देखा जो आपको दिखाया गया, वही सुना जो आपको सुनाया गया। मैं यह पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आपने आज तक कुछ भी अपनी स्वयं की आँखों से नहीं देखा। जिन विचारों को अभी तक आप अपना समझ रहे थे ना, सत्य तो यही है कि वह वास्तव में आपके कभी थे ही नहीं। दोस्तों, जब आप इस सत्य को जान जाते हैं तब आप अनुभव करते हैं कि आपका संपूर्ण जीवन सिर्फ और सिर्फ एक कोरे कागज़ के समान है और आपकी असली पहचान शुद्ध और निर्दोष है। परंतु जैसे जैसे इस समझ का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगता है ना, वैसे वैसे आप अपने शुद्ध रूप को खोजने लगते हैं और धीरे धीरे ये समाज अपना प्रभाव आपके ऊपर लिखने लगता है। सबसे पहले आपके माता पिता आपको बताते हैं कि आपका नाम क्या है। फिर यह बताया जाता है कि आप किस धर्म या जाति से संबंधित हैं। आपके मन में यह भावना गहरी कर दी जाती है कि अगर आप हिंदू हो तो हिंदू धर्म सबसे महान है, यदि आप मुस्लिम हैं तो इस्लाम सर्वश्रेष्ठ है। परंतु क्या आपको कभी ये स्वयं समझने का अवसर दिया गया है कि आप वास्तव में कौन हैं? नहीं ना। आपको कभी भी यह निर्णय लेने का अवसर नहीं दिया गया। फिर जब आप थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, तब आप पर शिक्षा के नाम पर न जाने क्या क्या लाद दिया जाता है। इसके पश्चात समाज के बड़े बड़े ज्ञानी और गुरु मिलते हैं जो आपके मन को ऐसी चीज़ों से भर देते हैं जिन्हें आप शायद कभी समझ नहीं पाते। अंत में आपको एक ऐसी अवस्था में छोड़ दिया जाता है जहां आप बस भटकते रहते हैं। सत्य क्या है, क्या भ्रम है, आप कुछ नहीं समझ पाते। आप एक ऐसे मायाजाल में फंस जाते हैं जहां तथाकथित दूसरों के विचार और सोच आपके स्वयं के विचार बन जाते हैं। परंतु आप इस प्रकार तैयार हो जाते हैं कि आंखें बंद करके आप उनकी हर बात को सत्य मान लेते हैं। आपको जब यह कहा जाता है कि आप एक आत्मा हैं, तब क्या आपने कभी स्वयं से यह प्रश्न किया है कि क्या आप वास्तव में एक आत्मा हैं? क्या आपने कभी अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है? क्या आपने कभी इस सत्य को
अपनी आंखों से देखा है? नहीं ना। सत्य तो यही है कि आपके भीतर उठने वाले सभी प्रश्नों को भीतर ही भीतर दबा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप यह जानने की कोशिश करते हैं कि आप कौन हैं, तब आपके हर प्रश्न को भीतर ही भीतर दबा दिया जाता है। दोस्तों, सत्य तो यही है कि बचपन से ही हमें जानने की बजाय केवल मानने की शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसे ही हम कोई प्रश्न उठाते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ यही बताया जाता है कि ईश्वर कौन है और वह कहाँ रहते हैं। हमें सिखाया जाता है ईश्वर को स्वीकार करो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि ईश्वर को जानो या खोजो। ऐसा तो कभी सुनने को मिलता ही नहीं है कि ईश्वर की खोज में निकला जाए। समाज में बस यही कहा जाता है कि ईश्वर को मान लो, क्योंकि सभी लोग उसे मानते हैं। और सबसे रोचक तथ्य यह है कि जो लोग ईश्वर के बारे में हमें बता रहे हैं ना, वे खुद नहीं जानते कि ईश्वर है या नहीं। उनकी भी पूर्वजों ने उन्हें यही कहा था और वे भी उसी बात को दोहरा रहे हैं। यह जैसी अंधों की दुनिया है जहाँ कोई भी आँख वाले को नहीं देखना चाहता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हर किसी को अंधा बनाया जा रहा है। इसलिए मैंने कहा था, सबसे पहले यह देखना आवश्यक है कि आपने स्वयं को कहाँ खो दिया है, और यह जानने के लिए साहस की अति आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको उन धारणाओं को छोड़ना होगा जो दूसरों ने आपके भीतर भरी हैं। आपको दुनिया की आंखों से देखना और दुनिया की बुद्धि से सोचना बंद करना होगा। जिस दिन आप बाहरी विचारों से स्वयं को मुक्त कर लेंगे ना, उस दिन आपके भीतर आपके अपने विचार उत्पन्न होंगे और उस दिन आप स्वयं को पहचान पाएंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन को खुद से समझने की कोशिश की है? जीवन एक विचार मात्र है। आपके विचार से ही आप अमीर या गरीब बनते हैं। आपके विचार ही आपके लिए सही या गलत का निर्धारण करते हैं। सुख, दुख, अच्छाई, बुराई सब आपके विचारों से ही संचालित हो रहे हैं। परंतु ये विचार आपके स्वयं के नहीं हैं। जो कुछ भी आपके पास है ना, वह दूसरों का दिया हुआ है। इसलिए यह संसार आपको दुखी लगता है। गुरु नानक ने भी कहा है, नानक दुखिया सब संसार। और यह केवल इसलिए है क्योंकि जो विचार हम धारण करते हैं ना, वे हमें दुख में डालते हैं। यह दुनिया अपने आप में दुख नहीं है। ये आपके दृष्टिकोण, आपके विचार हैं जो आपको दुखी रखते हैं। संसार तो वैसे ही दिखता है जैसा आप देखना चाहते हैं। वास्तव में ये संपूर्ण संसार एक जादुई खिलौने जैसा है। अगर आप फूल देखना चाहते हैं तो आपको चारों ओर फूल ही फूल दिखेंगे, और अगर कांटे देखना चाहते हैं तो कांटे ही कांटे दिखाई देंगे। दृष्टिकोण तो सिर्फ और सिर्फ आपकी समझ का है। दोस्तों, एक बार जब आपको अपनी असली दृष्टि मिलती है ना, तो आपको स्वयं को जानने का सच्चा आनंद आने लगता है। दोस्तों, अपने आप को जान लेने का अर्थ है कि आप अपने स्वयं के जीवन के स्वामी बन जाते हैं। क्या आप सच में सोचते हैं कि आप अपने जीवन के मालिक हैं? चारों ओर देखें, हर कोई आपके ऊपर अपना प्रभुत्व करता दिखेगा। आप केवल बाहरी लोगों के इशारों पर चलते हैं। आपका पूरा जीवन इस सोच में निकल जाता है कि लोग क्या कहेंगे,
और ये सबसे बड़ी बीमारी है हमारे समाज की। दोस्तों, समाज की यह धारणा आपके जीवन पर हावी है और आपकी पहचान कहीं खो चुकी है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर इस दुनिया में कोई भी ना हो और आप अकेले हों तो क्या आप वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा कि दूसरों के सामने करते हैं? क्या आप उसी तरह चलेंगे, बोलेंगे या काम करेंगे? बिल्कुल नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अपितु तब सब कुछ बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी आप जो भी कर रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए ही करते हैं। जब आप दान करते हैं तो पहले अपने नाम का पत्थर बनवाते हैं ताकि लोग जान सकें कि आपने दान किया है। अगर कोई देखने वाला ना हो तो आप क्या ऐसा करेंगे? सोचिए। नहीं ना। सत्य तो यही है कि स्वयं को समझने का अर्थ है कि आप इस पूरी दुनिया की भीड़ से अलग हो जाएं, अकेले हो जाएं और इस भीड़ की चकाचौंध से बाहर आ जाएं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक शिक्षक ने एक बच्चे से पूछा कि तुम्हारे पिता क्या कार्य करते हैं? बच्चे ने जवाब दिया, मेरे पिता बकरी पालते हैं। शिक्षक ने फिर पूछा, तुम्हारे पास कितनी बकरी हैं? बच्चे ने कहा, 25। इसके बाद शिक्षक ने सवाल किया, अगर एक बकरी बाड़ी से बाहर निकल जाए तो बाकी कितनी बचेंगी? बच्चा मुस्कुराकर बोला, सर एक भी नहीं। शिक्षक चौंक गया और बोला, तुम्हें गिनती नहीं आती? बच्चा फिर से बोला, सर मुझे तो गिनती आती है, लेकिन आप बकरी के व्यवहार को नहीं जानते। यदि एक निकली तो सब उसके पीछे पीछे बाहर निकल जाएंगी। दोस्तों, ये कहानी हमारी दुनिया पर भी लागू होती है। हम सभी इस तरह की ही भीड़ का हिस्सा हैं। बिना यह सोचे कि हम कौन हैं या हमें कहाँ जाना है, हम बस एक दूसरे के पदचिन्हों और भावनाओं से प्रभावित होते हुए अपना पथ बनाते हैं। दोस्तों, स्वयं को जानने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें, अपितु इसका अर्थ है कि आप अपने विचारों और फैसलों को अपने भीतर से उत्पन्न करें, ना कि बाहर से प्रभावित हों। खुद को जानने के लिए सबसे पहले आपको दूसरों के विचारों से छुटकारा पाना अति आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, आपकी अपनी सोच जब तक नहीं उभरेगी, जब तक आप दूसरों के दिए गए विचारों को छोड़ नहीं देते। दोस्तों, ये खोज किसी बाहरी यात्रा की तरह नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़े। यह यात्रा तो आपके भीतर की यात्रा है, परंतु इस यात्रा पर जाने के लिए सबसे पहले आपको अपने भीतर से वह सारा कचरा साफ करना होगा जो समाज ने आपके ऊपर अपनी इच्छाओं के रूप में डाल रखा है। आपको एक एक चीज़ को गहराई से देखना होगा। जो भी आपको इस समाज से मिला है ना, उसे आपको स्वयं पर रखना होगा और धीरे धीरे हटाना होगा। अभी तक आपने दूसरों के कहने पर परमात्मा को माना, परंतु जब तक आप उस बाहरी परमात्मा के भरोसे रहेंगे ना, तब तक आप अपने स्वयं के भीतर छिपी सत्य और परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, यह सत्य है, जब आप झूठे भरोसे और मान्यताओं को छोड़ देते हैं ना, तभी सच्चाई आपके सामने स्वयं ही प्रकट हो जाती है। और जैसे ही बाहरी परमात्मा का भ्रम टूटता है ना, तो आपके भीतर का परमात्मा जागृत हो जाता है। अक्सर लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या ध्यान में परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं? तो इसका जवाब है कि कौन से परमात्मा के दर्शन? वह जिसे आप अपने मन में गढ़ते हैं, या वह सच्चा परमात्मा जो हमेशा आपके साथ है, आपके स्वयं के अंदर
व्याप्त है। दोस्तों, असली परमात्मा के दर्शन तभी हो सकते हैं जब आप अपने काल्पनिक परमात्मा को छोड़कर सच्चाई की ओर देखें। सत्य तो यही है कि आप जीवन भर उस काल्पनिक परमात्मा की पूजा पाठ करते रहते हैं, परंतु इससे आपको कुछ प्राप्त नहीं होता। ज़रा सोचिए, यदि वह कल्पना भी आपसे छीन ली जाए तो आपको लगेगा जैसे आपके पास कुछ भी नहीं बचा। परंतु सत्य तो यह है कि यह आपकी सबसे बड़ी मुक्ति का मार्ग है। जी हाँ दोस्तों, जब आप इन झूठे सहारों को छोड़कर खुद को समझने के रास्ते पर चलते हैं ना, तो सबसे पहले आपको अकेला और असहाय अनुभव होगा, परंतु धीरे धीरे ये असहायता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि तब आप सत्य की ओर बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, सत्य तो यही है, कल्पनाओं के सहारे से कभी भी वास्तविकता को पाया नहीं जा सकता। दोस्तों, यह शाश्वत सत्य है कि आप जिस धर्म को मानते हैं ना, वो असल में आपका है ही नहीं। वह धर्म आपको बाहर से दिया गया है, जैसे एक लिबास पहनाया गया हो। जिस दिन आप उस तथाकथित धर्म से बाहर निकलते हैं ना, उस दिन आपके भीतर सच्चा साहस जन्म लेता है। उस दिन आप अपने भीतर ही असली धर्म की खोज आरंभ कर सकते हैं। परंतु असली धर्म की खोज तब तक संभव नहीं है जब तक आप बाहरी लादे हुए धर्म से स्वयं को पूरी तरह से मुक्त ना कर लें। दोस्तों, हर दिशा में एक नकली जाल फैला हुआ है और चारों तरफ अज्ञानता का अंधेरा है। इस अंधेरे से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र विकल्प है सारे झूठ को त्याग कर देना। तभी आप सच्चाई की रोशनी में प्रवेश कर सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि कैसे इन सब से मुक्त हुआ जाए। पहली नज़र में यह बहुत कठिन हो सकता है। यदि आप सीधे सीधे छोड़ने चलेंगे ना, तो यह असंभव सा लगेगा, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो यह बहुत ही आसान हो सकता है। दूसरा तरीका है गहरी समझ, सारी परिस्थितियों को बारीकी से देखना और सही से समझना। जी हाँ दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि कौन सी चीज़ सत्य है और कौन सी झूठी। उदाहरण के तौर पर आप अपने घर की बहुमूल्य वस्तुएं संभाल कर रखते हैं, लेकिन कचरे को आप सहजता से बाहर फेंक देते हैं। क्या कभी कचरा फेंकते समय आपको कोई दुख हुआ? कभी कचरा फेंकने में आपको किसी खास हिम्मत की आवश्यकता पड़ी? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर कभी आप कचरे को ही धन मान लें तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहली कोशिश में छोड़ना नामुमकिन लगेगा, लेकिन जब आप सावधानी से अपने हर कार्य को समझने लगेंगे, तब आप पूजा पाठ और कर्मकांड का गहराई से विश्लेषण करेंगे। और जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि असल धन क्या है और कचरा क्या है। दोस्तों, सिर्फ एक बार आपको यह एहसास हो जाए कि ये सब दिखावा है, तो इसे छोड़ना सहज हो जाएगा। आप खुद चाहेंगे कि इसे तुरंत छोड़ दें। और जब आप एक बार इस भ्रम से बाहर आते हैं ना, तब आपकी समझ पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है। तब आपको कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ अपने आप छूट जाएगा। करकट को ज़बरदस्ती हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वाभाविक रूप से ही दूर हो जाएगा। अब जब आप इसे पूरी तरह से समझ लेते हैं, तो फिर क्या होगा? धर्म, जाति, यहाँ तक कि परमात्मा भी
पीछे छूट जाएगा। दोस्तों, आपके भीतर घटने वाली इस परिवर्तन का अंदाज़ा दूसरों को नहीं होगा। बाहरी दुनिया के लोग आपको गलत समझने लगेंगे, आपको नास्तिक या पागल भी कह सकते हैं, क्योंकि अब आप उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। परंतु इस पूरी प्रक्रिया में ये ध्यान रहे कि समझ और जागरूकता ही आपके लिए सच्चा मार्गदर्शन है। यह जो अनुभव है ना, जिसे हमने वास्तविकता का नाम दे रखा है, वो कई बार पागलपन जैसा प्रतीत होता है। दोस्तों, जिन्होंने अपने अस्तित्व को जाना, जिन्होंने खुद को पहचाना, समाज ने उन्हें हमेशा पागल कहा। सत्य तो यही है कि जो इस पागलपन में उतरता है ना, वही जान पाता है कि असली पागलपन क्या है। सवाल यह है कि कौन पागल है, वो जो दुख में डूबा रहता है या वो जिसने अनंत शांति को प्राप्त कर लिया है। वास्तव में तो पागल वो है जो कल्पना के परमात्मा से बंधे रहते हैं, या वो हैं जो अपने भीतर के सत्य से एकाकार हो गए हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति को जब यह अनुभव होने लगा कि यह जो जीवन है जो वह जी रहा है, यह सत्य नहीं है, सत्य कुछ और ही है, कहीं गहराई में छिपा हुआ है, तब उसने यह ठान लिया कि चाहे उसे किसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, वह उस सत्य को प्राप्त करके ही रहेगा। जैसे ही यह बात स्पष्ट हुई, लोग उसे पागल कहने लगे, क्योंकि अब वह चीज़ों को वैसे नहीं देख पा रहा था जैसे पहले देखता था। अब उसे इस भौतिक दुनिया में कुछ भी स्थायी नज़र नहीं आ रहा था। घर हो या चीज़ें सब अस्थायी लगने लगीं, और दूसरी तरफ यह भी समझ में आ गया कि यह पूरी सृष्टि, यह आकाश, यह धरती सब स्वयं उसका ही अंश है। वह इन सब से पृथक नहीं, अपितु वही है। दोस्तों, एक ही समय में जब सबसे गरीब भी मैं ही हूँ और सबसे धनी भी मैं ही हूँ, जब यह विरोधाभास घटित होता है ना, तो समाज इसे पागलपन मानने लगता है। परंतु यह यात्रा रुकने की नहीं, पीछे मुड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आपको सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप समाज की परवाह करेंगे ना, तो यह मार्ग कठिन लगेगा, लेकिन जैसे ही आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे, आपके भीतर आनंद अपने आप गहराने लगेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि वही लोग जो आपको पागल कहते थे ना, वह आपके पास चल कर आएंगे, यह जानने के लिए कि आपकी शांति और आनंद का रहस्य क्या है। जी हाँ दोस्तों, दुख से अभिभूत इस समाज को यह समझ में नहीं आता कि कैसे एक व्यक्ति इतना आनंदित हो सकता है जबकि संपूर्ण दुनिया दुख में डूबी है। ऐसे में हर कोई आपको देखकर आश्चर्यचकित होगा। वह जानना चाहेगा कि आपने यह स्थिति कैसे पाई। दोस्तों, यह संपूर्ण सृष्टि एक मायाजाल है, और इसे समझने के लिए आपको अपनी दृष्टि को और गहरा करना होगा। यह दुनिया जिसे आप वास्तविक मानते हैं ना, वास्तव में आपको भ्रमित करने का एक साधन मात्र है। परंतु जब आप इस भ्रम से बाहर निकलते हैं ना, तब आप देख पाते हैं कि जो कुछ भी आप अपना समझते थे, वह घर, परिवार, धन, दौलत, यह सिर्फ केवल समय का खेल है। लेकिन इस खेल से परे जो वास्तविकता छिपी है ना, वह अनंत और असीम है। यही वास्तविकता है जिसे प्राप्त करने की कोशिश में आप लगे रहते हैं। आप समझते हैं कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु एक क्षणिक है। एक पल में ये आपके साथ है और दूसरी पल में यह आपसे छूट जाती है। फिर आप
अपने भीतर उस शाश्वत आनंद को खोजने का प्रयास शुरू करते हैं जो न कभी कम होता है न कभी समाप्त होता है। परंतु अब प्रश्न यह उठता है कि कैसे इस अनंत सत्य की ओर बढ़ा जाए। साधन क्या है और यहाँ से ध्यान की सही शक्ति का प्रवेश होता है। ध्यान का अर्थ केवल बैठकर आंखें बंद कर लेना नहीं है, अपितु यह तो आपके अंदर एक ऐसा परिवर्तन लाता है जो आपके संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर देता है। जैसे जैसे आप ध्यान में गहरे उतरते हैं ना, आप अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने लगते हैं। आप उस ऊर्जा का अनुभव करने लगते हैं जो अब तक आपकी पहुंच से बाहर थी। यह ऊर्जा आपको न केवल मानसिक शांति देती है, अपितु यह आपको जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। और तब इस संसार की हर चीज़ आपको खेल की तरह प्रतीत होने लगती है। ऐसे में कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं पाती। किसी भी प्रकार का दुख, शोक या सुख आपको बांध नहीं पाता। अब आप उन बेड़ियों से मुक्त हो जाते हैं जिनमें अब तक आपका जीवन जकड़ा हुआ था, और ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर के सत्य को पहचानने से होता है। ये सत्य आपको ये समझने की शक्ति देता है कि आप इस संसार से अलग नहीं हैं, अपितु आप इस संसार के ही एक अभिन्न अंग हैं। जो कुछ भी बाहर है वह आपके भीतर ही है। दोस्तों, जब आप इस सत्य को जान लेते हैं तो दुनिया की नज़रों में आप और भी अधिक अलग दिखने लगते हैं। लोग आपको समझ नहीं पाते, वे आपकी शांति, आपके आनंद को देखकर चकित हो जाते हैं। वे पूछते हैं कि आपको ऐसा क्या मिल गया जो उनके पास नहीं है। लेकिन सच कहें तो आपको सब कुछ मिला नहीं, अपितु आपने वह पाया है जो हमेशा से आपके पास था, परंतु आपने कभी उसे देखा ही नहीं। दोस्तों, ये यात्रा, ये खोज बाहर की ओर नहीं, ये खोज भीतर की है। ये यात्रा आपके अंतर्मन की है। जब आप इस यात्रा पर निकलते हैं ना, तो यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह अनंत यात्रा है जो आपको हर दिन एक नई सत्य की ओर ले जाती है। जब आपके पास कोई सीमा नहीं होती, अब आपके लिए कोई परिभाषा भी नहीं होती। अब आप न धर्म में बंधे हैं, न जाति में, न किसी विशेष पहचान में। अब आप एक स्वतंत्र आत्मा हो जाते हैं जो अपने असली स्वरूप को जान चुकी है। और यही सबसे बड़ा अनुभव है, अपने असली स्वरूप का साक्षात्कार। दोस्तों, जब आप इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं ना, तब आप ध्यान के गहरे रहस्यों को और भी बारीकी से समझने लगते हैं। तब आप महसूस करते हैं कि दुनिया का हर रंग, हर रूप आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आप इससे परे हैं। आप जान जाते हैं कि यही है वास्तविक मुक्ति, जिसे न कोई बांध सकता है, न कोई छीन सकता है। यह वह सुख है जिसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। यह वह पूंजी है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। दोस्तों, आज की इस अद्भुत ज्ञान यात्रा में हमने यह जाना कि जीवन की सच्चाई हमारे भीतर ही है। ध्यान हमें बाहरी दुनिया की सीमाओं से परे ले जाकर अपनी असली स्वरूप को जानने का अवसर प्रदान करता है। इस मार्ग पर चलते हुए आप अपनी स्वयं की शक्तियों को पहचानते हैं और वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने आज सीखा, संसार में जो कुछ भी है वह अस्थायी है, लेकिन ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से हम उस असीम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं
जो हमेशा हमेशा से हमारे भीतर व्याप्त था। जी हाँ दोस्तों, इस खोज की कोई सीमा नहीं है। ये यात्रा अनंत है जो हमें हर रोज़ कुछ नया सिखाती है और यही सच्ची जीवन यात्रा है। यह यात्रा आपके लिए भी खुली है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है। जो भी बाधाएं सामने आएंगी, ध्यान आपको उनसे पार पाने की शक्ति अवश्य प्रदान करेगा। और जब आप अपने भीतर के परमात्मा से एकाकार हो जाएंगे ना, तब बाहरी दुनिया का कोई भी दुख, बाधा या परेशानी आपको और आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएगी। इसलिए हर दिन ध्यान की आदत को विकसित करें, क्योंकि ध्यान ही एकमात्र विकल्प है स्वयं को जानने का। जी हाँ दोस्तों, ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से ही शाश्वत आनंद की प्राप्ति की जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। धन्यवाद।